हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत तो सुबह चाय के साथ की है। आज मैंने सुबह की झाड़ू नीचे लगा कर आ गई हूँ और अब बना लेते हैं चाय, क्योंकि ये नहा धो कर आ गए, पूजा हो गई है इनकी, तो इनके लिए और अपने लिए बना ली मैंने यहाँ चाय। और कर लेते हैं अपने घर की जो थोड़ी बहुत आज सफाई हो गई वो कर लेती हूँ। तो यहाँ परी को बोला था मैंने बेडशीट उठाने के लिए, लेकिन पता नहीं पर्दा निकल गया है, तो उसने सोचा मुझे पर्दे धुलने हैं तो पर्दे निकालने लगी। लेकिन मुझे आज बेडशीटें बदलनी है, पर्दे में फिर बाद में देखूँगी। अभी पर्दे इतने गंदे नहीं हैं, लेकिन दरवाजे का पर्दा गंदा हो जाता है। अंदर बाहर जब भी निकलते उससे हाथ पोंछते ही रहते हैं। पता नहीं किसी के घर में पोंछे जाते हैं या नहीं पोंछे जाते हैं, साफ़ करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरे यहाँ पर बड़ी गंदी आदत है बच्चों को। अंदर जाते तब भी हाथ पर्दे में लगा देते और बाहर आते तब भी। तो आज कई दिनों बाद मैंने यहाँ की बेडशीट बदली है। कई दिन हो चुके मैंने यहाँ की बेडशीट नहीं बदली थी, तो आज मैंने ये बेडशीट बिछा दी है। क्योंकि मेरी जो बेडशीट पहले से बिछी हुई थी वो डार्क कलर की है, उसका रंग गहरा है। तो गहरे रंग की वजह से वो ना तो गंदी होती है, ना ही इतना हम अंदर आते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं, ठंडक बाहर ज़्यादा रहती है। और जब कूलर चल जाता है तो अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो जाती है। लेकिन बच्चे जहाँ बोलते हैं जहाँ माँ रहती है वहीं बच्चे रहते हैं, तो बच्चे मेरे पास ही रहते हैं ज़्यादातर, बाहर ही। तो कम ही आना होता है और ना ही ज़्यादा गंदा हुआ था बेडशीट, तो इसलिए मैंने वो बेडशीट नहीं निकाली थी, कई दिन से बिछी हुई पड़ी थी। और आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है, बाहर की भी बदल दी है। पहले मैंने खाट जो चारपाई लगाई है उस पर मैंने ये वाली बेडशीट डाली। उसके बाद मुझे अच्छा सा नहीं लगा, फिर मैंने बदल कर दूसरी बेडशीट डाल दी है। और बाहर भी बेडशीट बदल कर आ गई हैं। तीनों मैंने बेडशीटें बदल दी हैं और अब अच्छे से कर लेती हूँ डस्टिंग। आज तो मैं नीचे नीचे की ही डस्टिंग करूँगी। जैसे ही मैंने डस्टिंग के लिए अलमारी को खोला, देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। मतलब कितने ही दिन हो गए इसको भी मैंने सेट नहीं किया है, तो फटाफट इसको भी आज कर लेती हूँ साफ़। और फाइनली मेरा ये काम भी हो गया पूरा। एक एक चीज़ को साफ़ करके पहुँच के अपनी जगह पर लगा दिया है। और यहाँ चल रहे हैं मेरे मीठे मीठे भजन। और जब भजन चलते हैं तो मन इतना शांत रहता है और काम भी इतनी जल्दी जल्दी होता जाता है। तो ज़्यादा काम ना करूँ इनका तो मना ही करना था। ये तो मना ही कर रहे थे कि ज़्यादा काम मत कर, एक साथ प्रेशर आ जाता है, फिर बीमार पड़ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं रहा जा रहा है। मुझे जब तक घर साफ़ ना हो जाए तब तक आराम सा नहीं मिलेगा। तो सारी बेडशीटें मैंने डाल दी हैं मशीन में और बाहर मैंने लगा दिए हैं। आज बड़े बड़े सारे कंबल, बिस्तर के जितने भी बिस्तर निकले थे ना धुलने के लिए, 3 से 4 कंबल थे, 3 से 4 ही बेडशीटें, तकिया के कवर सब धुल कर सुखा दिए मैंने बाहर। और आपने पहले मंदिर को देखा, पहले मंदिर कैसा था और आज कैसा है। सही 1.25 महीने बाद मैंने अपना मंदिर साफ़ किया, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अमावस को मैंने शायद से मंदिर साफ़ किया था और अमावस भी जा चुकी है और कुछ दिन ऊपर हो गए, तो बीच में मेरा मंदिर साफ़ नहीं हुआ। वैसे बिल्कुल साफ़ रहता है, लेकिन जो वस्त्र बदलने का काम है, जो साफ़ सफाई डस्टिंग का काम है, वो नहीं कर पाई थी। बस हाथ जोड़ने, पूजा करनी, मेज़ को साफ़ करना, बस इतना ही कर पाती थी। लेकिन अब मैंने आज पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ किया। सारे भगवान जी के वस्त्र, माता रानी के वस्त्र, सारे जितनी भी वस्त्र थे उनको एक बाल्टी में सर्फ में डालकर 10 मिनट के लिए फुलाया था। उसके बाद सारे कपड़े धुल कर सुखा दिए। और देख सकते हो आप कितने सारे कपड़े हैं। और ये पूजा की ही बाल्टी है मेरी। मैं पूजा की बाल्टी में ही कपड़े रखती हूँ। मैंने एक बाल्टी पूजा के सामान के लिए बना रखी है, क्योंकि उसमें सारा सामान पूजा का रखा रहता है, वस्त्र रखे रहते हैं। तो सर्दियों के वस्त्र तो सारे उठा कर रख दिए, सारे गर्मियों के ही वस्त्र हैं। और बाहर भी सुखाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि बाहर चल रही है हवा।
और मैंने चटाई बिछाकर नीचे ही सभी वस्त्रों को फैला दिया। और आप चारों तरफ देख सकते हो गेहूँ फैले हुए हैं, कुछ गेहूँ सूख चुके हैं, कुछ छान कर भर दिए, कुछ अभी मुझे छानने हैं। और यहाँ देख सकते हो एक एक कपड़े को मैंने धुल कर साफ़ कर दिया। देख सकते हो आप मेरे कंबल, सारे कंबल कपड़े, मतलब इतना ढेर कपड़ों का हो गया था, इतने सारे कंबल बिस्तर हो गए थे। तो पहले जो सुबह के सूख चुके हैं इनको लेकर जाऊँगी अंदर, उसके बाद थोड़ी सी जगह करूँगी खाली, तब मैं ये जो अब धुल कर लाई हूँ उनको अब फैलाऊँगी। और सुबह से मैं आज लगी हुई हूँ कपड़े धुलने में, क्योंकि कल कपड़े नहीं धुल पाए थे किसी वजह से, तो सारे कपड़े वो भी थे और सारे जितनी भी बेडशीटें, कंबल, बिस्तर जितने भी थे वो सब मैंने मशीन में लगा दिए थे। और सभी के घर पर जहाँ तक है लोग सारे कंबल बिस्तर रख चुके हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर देख सकते हो आप एक बार धुलने के बाद वापस अभी तक नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा ठंड लगती है हमको, क्योंकि हमारे कूलर में जब पानी भर जाता है तो ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा लगती है, तो हमको एसी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। और इतना ठंडा रूम हो जाता है, इतना ठंडा रूम हो जाता है कि हमको, मतलब इन कंबलों में भी रात को हमको ठंड लगती है। और सुबह 4 बजे के बाद हम ये कूलर फिर बंद कर देते हैं, इतना ठंडा मौसम होता है। तो देख सकते हो सुबह से दिन हो गई है और दिन से शाम हो जाएगी, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते। लगातार मुझे 3 से 4 दिन हो गए काम करते करते, संभालते संभालते घर को, लेकिन अभी घर संभालने में नहीं आया है। और यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े फिर से धुल कर लेकर आ गई, जो सूख चुके थे उनको सबको अंदर रख कर आ गई हूँ। अब एक टास्क पूरा करना है, जो कि है कपड़ों की तह लगाना, और जिससे मुझे इतनी ज़्यादा आलस आता है, कपड़े की तह लगाने मुझे सबसे ज़्यादा आलस महसूस होता है। तो चलो करना तो मुझे है ही, और कौन करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। तो चलो फ़िलहाल तो मैं ये वाले कपड़े फैला देती हूँ। और धूप देख सकते हो कितनी तेज़ है। फ़िलहाल सुबह से लगे लगे मुझे 12 बज चुके हैं और अभी बनाना है खाना। तो फटाफट ये वाले कपड़े फैलाकर फिर जाऊँगी खाना बनाने, क्योंकि अंदर तो सारा काम हो चुका है। और बीच में आ गई थी लाइट, तो खाना वाना खाकर फिर आराम किया 2 से 3 घंटे, क्योंकि लाइट आ जाती है तो फिर एकदम माहौल शांत सा हो जाता है, क्योंकि ठंडक बढ़ने लगती है। और मौसम भी अच्छा था, चारों तरफ से कमरा बंद कर दिया, देख सकते हो आप, चारों तरफ से पर्दे डाल दिए हैं। और परी यहाँ पर टीवी देख रही, मैं कर रही अपनी वीडियो को काम। तो चलो अभी 2 ही बजे हैं, तो अभी तो 1-1.5 घंटे आराम से लेटेंगे। उसके बाद ये देख सकते हो आप, इसको कुछ भी दे दो सब खा लेता है, मतलब इसको ये ही नहीं है, अभी तो ये बच्चा है, इसको क्या पहचान क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन केला तो इसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, तो यहाँ हमने इसके लिए केला दे दिया, तो यहाँ केला खाएगा। फिर उसके बाद हम, पर ये सिरा की वीडियो बन रही है, ऐसे रहे ऐसे रहे। देखो तो आज का ब्लॉग अभी यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।